राधे राधे एवरीवन। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिलाओं के लिए सबसे बड़ा व्रत करवा चौथ व्रत आने वाला है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत और करवा चौथ माता का पूजन करेंगी। करवा चौथ माता का व्रत और पूजन करने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, वो सारी सामग्री आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप करवा चौथ का व्रत जिस दिन करेंगे उसके एक दिन पहले अपने हाथों में मेहंदी लगा लें और व्रत करने के पहले 16 श्रृंगार कर लें और अपने शादी की ही साड़ी पहन लें। अगर आपकी शादी की साड़ी मतलब कोरी न हो तो आप अपने शादी की चुनरी जरूर ओढ़ लें। करवा चौथ व्रत के लिए सबसे पहले हमें एक चौकी चाहिए और आप या तो आप लकड़ी की पल्ली भी ले सकते हैं। उसके ऊपर बिछाने के लिए एक लाल रंग का वस्त्र चाहिए, वस्त्र साफ होना चाहिए और एक करवा का फोटो चाहिए। आप चाहे तो करवा माता का फोटो अगर आपके पास ना हो तो आप कैलेंडर भी ले सकती हैं। उसके बाद एक करवा व्रत कथा की पुस्तक चाहिए और रात को चंद्रमा देखने के लिए हमें एक चलनी चाहिए और चलनी पे रखने के लिए एक दिया। उसके बाद हमें एक धातु का करवा चाहिए। धातु के करवे में नली लगी होनी चाहिए। इस धातु के करवे में हम जल भरते हैं जिससे हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। धातु के करवे को ढकने के लिए हमें एक धातु की कटोरी या प्लेट चाहिए। करवा चौथ माता को वस्त्र के रूप में हमें एक चुनरी चाहिए उनको ओढ़ाने के लिए। आप कोई भी चुनरी ले सकती हैं, नवरात्रि में जो मिलता है वो भी। अब हमें एक कलावा चाहिए। इस कलावे से हम ये जो करवा है उसको लपेटेंगे और कलश की स्थापना करेंगे, उसको लपेटेंगे। अब हम इसके बाद हमें एक मिट्टी का करवा चाहिए। मिट्टी के करवे में भी नली लगी होनी चाहिए या ऐसे होल होनी चाहिए। धातु के करवे पर जो प्लेट रखा जाता है उसमें हम लोग खीर रखते हैं। अगर आप उसमें मीठा रखना चाहते हैं तो रख सकती हैं। अब हम मीठा लेंगे मिट्टी के करवे में भरने के लिए। तो अब हम यहाँ लड्डू से जो मतलब ये करवा है मिट्टी का उसको हम लड्डू से भरते हैं। तो हम यहाँ लड्डू लेंगे करवे को मिट्टी के करवे को भरने के लिए और जो धातु के करवे होते हैं उनमें हम जल भरेंगे। अब हमें एक गणेश जी की मूर्ति चाहिए गणेश जी की स्थापना के लिए। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी में कलावा लपेट कर गणेश जी को बना सकती हैं। तो अब हम एक जल पात्र लेंगे जिसमें हम चौकी पर जल भरकर रखेंगे। करवा चौथ व्रत में हम कलश की स्थापना करते हैं। तो कलश की स्थापना के लिए हमें आम की भी पत्तियां चाहिए। तो हम आम की पत्तियां लेंगे। अगर आपके पास आम की पत्तियां ना हो तो आप अशोक की पत्ती ले लें। और चंद्रदेव की पूजा करने के लिए हमें सफेद वस्त्र, सफेद पुष्प और सफेद मीठा जैसे बतासा चाहिए तो हम जरूर ले लेंगे। कलश स्थापना के लिए यहाँ एक लोटे में हम जल ले लेंगे और कुछ अनाज में आप चावल, गेहूं, जौ कोई भी अनाज ले सकती हैं। ये कलश स्थापना के लिए मतलब नीचे रखेंगे और कलश के ऊपर भी रखेंगे। अब हमें फल के रूप में नारियल लेंगे। आप चाहें तो इसको कलश पे भी रख सकती हैं, नहीं तो आप कलश स्थापना पे दीप भी जला सकती हैं। अब हम यहाँ 4 फल लेंगे, 4 किस्म के फल। करवा चौथ वाले दिन 4 किस्म के फल लगते हैं और 4 मुख वाला दिया और जो सिक्का लगाया जाता है करवा में वो भी 4 होता है। अब हम यहाँ कलश स्थापना पे जो दिया रखेंगे वो घी का बना होना चाहिए, घी का दिया लेंगे। अब हम यहाँ 4 मुख वाला दिया लेंगे जिससे हम करवा चौथ व्रत को सुनेंगे और इसी दिया से हम आरती करेंगे। अब हमें धातु के करवे के नली में लगाने के लिए 4 सिक्का लेना है। तो हम 4 सिक्का ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ श्रृंगार का सामान लेंगे। आप चाहें तो 16 श्रृंगार, नहीं तो 5, 7, 9, 11 जितना भी आपके पास सामर्थ्य हो आप ले सकती हैं। अब हमें बायना के लिए एक वस्त्र और श्रृंगार का सामान चाहिए। आप यथासंभव उसमें कुछ दक्षिणा भी ले लें। तो बायना में एक वस्त्र जरूर लें, कुछ श्रृंगार की सामानें डालें और आप बायना में चांदी का सामान मतलब चांदी का कोई भी चांदी का पायल, मीना कुछ भी आप जरूर चढ़ा दें। माना जाता है कि चांदी को करवा चौथ के दिन चढ़ाने से और उसको बायना में देने से धन्य ध्यान बढ़ता है। आप बायना किसी को भी दे सकती हैं, अपनी सासू माँ, जेठानी, ननद, बुआ, सास
किसी को भी। अब हम जो कलश की स्थापना करेंगे, उस कलश के जल में डालने के लिए यहाँ सुपारी, सिक्का, अक्षत, हल्दी, पुष्प लेंगे और अब हम चंदन, रोरी और माचिस लेंगे। तो यह करवा चौथ की सारी सामग्री हमने आपको दिखा दिया है। और अगर आपको करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि देखना है तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको करवा चौथ सामग्री का वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय करवा माता लिखना ना भूलिएगा। करवा चौथ माता की कृपा आप सब पर बनी रहे, आपका सुहाग अमर रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय करवा माता।